तो दोस्तों, सच्ची भक्ति वह है जो अहंकार को भी झुका देती है। सच्ची भक्ति के आगे हर घमंड चकनाचूर हो जाता है। ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है। ये कहानी एक भावना नाम की लड़की की है जो अपने पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। भावना बचपन से ही बहुत दयालु और संस्कारी थी। भावना अपने पिता की देखभाल करती। भावना को हनुमान जी से अत्यंत लगाव था। वह उनकी आराधना करती, सच्चे दिल से उनकी पूजा करती। उसे पूरा विश्वास था कि हनुमान जी उसके लिए जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। भावना के पिता खेती बाड़ी करके जैसे तैसे घर का गुजारा चलाते थे। देखते ही देखते भावना भी अब बड़ी हो गई थी। भावना को देखकर उसके पिता को उसकी शादी की बहुत चिंता होती थी। वह दिन रात यही सोचते रहते थे कि उसकी शादी कैसे होगी। देखते ही देखते भावना के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है और भावना की शादी एक अच्छे घर में हो जाती है। भावना ससुराल जाकर अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती। वह सबकी सेवा करती, घर का सारा काम करती और हनुमान जी की पूजा करती। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती। भावना की सास बहुत घमंडी होती है। भावना चाहे कितना भी काम कर ले, कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन उसकी सास उससे कभी खुश नहीं होती। वह हमेशा उसे भला बुरा कहती रहती और एक भी मौका नहीं छोड़ती। उसे दिन रात ताने देती रहती। भावना गरीब घर से थी, इसी वजह से उसकी सास उसे गरीबी का ताना देती रहती। लेकिन भावना आगे से कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप सारा कुछ सुनती, सब कुछ सहती और हनुमान जी की भक्ति करती। भावना को पूरा विश्वास था कि एक दिन उसके बजरंगबली सब कुछ ठीक कर देंगे। और देखते ही देखते हनुमान जयंती का दिन आता है। भावना बहुत खुश होती है। वह सुबह जल्दी उठ जाती है और तैयार हो जाती है। वह हनुमान जी के लिए प्रसाद बनाना चाहती थी, लेकिन उसके लिए घर पर सामान नहीं था। वह सामान लाने के लिए अपनी सास से कुछ पैसे मांगती है। उसकी सास उसे भला बुरा कहती है और उसकी सास उसे ताना मारते हुए कहती है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आई बड़ी भक्तनी। भावना की सास उसे भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। तभी भावना हनुमान जी के सामने आकर और बैठकर रोने लग जाती है और कहती है, हे बजरंग बली, मैं आपको कैसे भोग लगाऊं? मेरे पास तो कोई सामान ही नहीं है, मैं क्या करूं? तभी अचानक भावना की सास चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। अपनी सास की आवाज सुनकर भावना दौड़ी दौड़ी अपने सास के पास जाती है और वह देखती है कि उसकी सास बिस्तर पर पड़ी थी और उनकी आंखें बंद थी। वह कुछ बोल नहीं रही थी। अपनी सास की ऐसी हालत देखकर भावना घबरा जाती है और कहती है, माँ जी आंखें खोलिए, आपको क्या हुआ? कुछ बोलिए, आंखें खोलिए। तभी भावना तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आता है और उसकी सास की जांच करता है और कुछ दवाइयां लिखता है और वहां से चला जाता है। भावना अपने दिन रात सास की सेवा करती और उनके पास बैठी रहती, लेकिन उसकी सास की हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा था। उनके ऊपर दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर भावना और भी ज्यादा उदास हो जाती है और चिंता करने लगती है। भावना को पूरा विश्वास था कि अब उसके हनुमान जी ही उसकी सास को ठीक कर सकते हैं। वह रोज हनुमान जी से प्रार्थना करती, हनुमान चालीसा का पाठ करती और भगवान का चरणामृत अपनी सास को पिलाती। और देखते ही देखते धीरे धीरे उसकी सास के हालात में सुधार आने लगा और उसकी सास आंखें खोल लेती है और उन्हें होश आ जाता है। यह देखकर भावना बहुत खुश होती है और कहती है, माँ जी आपको होश आ गया, आप ठीक हो गए, मेरे बजरंग बली ने आपको ठीक कर दिया। भावना की सास की आंखों में आंसू थे और पश्चाताप था। वह बहुत शर्मिंदा थी। वह भावना को कहती है, बेटी भावना, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें बहुत भला बुरा कहा और तुमने दिन रात मेरी सेवा की। मैं बहुत बुरी हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी आंखों पर घमंड की पट्टी लगी हुई थी जो मैं तुम्हारे साथ और सच्चे दिल को समझ नहीं पाई। तुम सच में सही मायनों में हनुमान जी की सच्ची भक्त हो। और इस तरह भावना की सास का सारा घमंड चूर चूर हो गया और वह सुधर गई। भावना की सास भावना को प्यार से गले लगा लेती है। फिर दोनों मिलकर हनुमान जी के लिए प्रसाद बनाकर भोग लगाती हैं और हनुमान जी की पूजा करती हैं। भावना की सास हनुमान जी से अपने की अपराधों की क्षमा मांगती है और पश्चाताप करती है। तो बजरंग बली की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाता है और भावना की जिंदगी में खुशियां लौट आती हैं। तो इस तरह सच्ची भक्ति के आगे घमंड झुक गया।
घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, वह भगवान के सामने टिक नहीं सकता। जहाँ सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा होती है, वहीं भगवान का वास होता है और उन पर भगवान की कृपा होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट में जय बजरंगबली, जय हनुमान लिखना मत भूलना। हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे।